जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी का बहुत स्पेशल टॉपिक है लिंग वचन कारक। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट वीडियो है, इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। बिल्कुल नए नए प्रश्न यहाँ पर लेकर आए हैं। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को कवर करेंगे, उसके बाद लास्ट में हमने एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन रखा है, जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं। तो बिल्कुल कंप्लीट वीडियो है, चाहे जितने मिनट की वीडियो हो जाए, इसको आप कंप्लीट देख लेते हैं। उसके बाद चाहे जहां से आप टेस्ट लगाइए, एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो बस आप लोग पेशेंस बनाकर वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट, उत्तर प्रदेश पुलिस, स्टेनोग्राफर और यूपी ट्रिपल एससी के अन्य एग्जाम लगे हुए हैं। तो सभी के लिए कंप्लीट वीडियो है, इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले चलते हैं हम लोग लिंग वचन कारक में। और लिंग वचन कारक में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लिंग को, ठीक है। लिंग किसे कहते हैं और इसके बेसिक फैक्ट्स को और कैसे पहचानेंगे, इसको भी साथ में हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, जेंडर की बात करते हैं। तो हिंदी में जेंडर यानी लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में जेंडर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग होता है। लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह। क्या होता है भैया? लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चिन्ह होता है। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो प्रकार होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। अब इसकी पहचान कैसे हम लोग करेंगे? पहचान इसकी ट्रिक है, अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी लगाइए और तुरंत आप पहचान जाइए कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलता है और बहुत से स्टूडेंट्स इसमें गलत करके आते हैं। लेकिन आप इसको कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका जो है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या नर होने का बोध होता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या नर होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे सोमवार, क्या आ गया भैया? सोमवार आ गया। लोटा आ गया। पर्वत, दही। और दही क्या करेंगे, बहुत लोग इसमें गलती करके आते हैं। तो दही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और सब लोग क्या करते हैं, दही वाला जो लगा कहते हैं स्त्रीलिंग, लेकिन गलत है। दही किस में आता है? पुल्लिंग में आता है। कैसे आता है, अभी आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर सोमवार, अब सोमवार यानी दिनों के नाम है और इसके आगे आप लगाइए अच्छा, अच्छी। जैसे सोमवार अच्छा है, क्या भैया? सोमवार अच्छा है, यानी अच्छा सोमवार या सोमवार अच्छा है। तो ये हम लोग का क्या हो गया? सोमवार पुल्लिंग है। इसके सामने अच्छी थोड़ी लगाए, सोमवार अच्छी है, सोमवार अच्छा ही, यानी आप अच्छा, अच्छी जिसके साथ लगाएंगे एकदम फिट बैठेगा, वही आपका पुल्लिंग होगा। अगर अच्छा के साथ फिट बैठेगा वह शब्द, तो पुल्लिंग हो जाएगा। अगर अच्छी के साथ बैठेगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, या मेरा के साथ बैठेगा तो पुल्लिंग और मेरी के साथ बैठेगा स्त्रीलिंग। जैसे यहाँ पर लोटा, लोटा क्या है? लोटा अच्छा है, यानी मेरा लोटा। क्या है भैया? मेरा लोटा किधर गया? पर्वत, पर्वत अच्छा होता है। ऐसा थोड़ी ना कहते हैं कि पर्वत अच्छी है, पर्वत अच्छा होता है। अब बात करते हैं दही का। दही का दिमाग में एकदम नोट कर लीजिए, यह क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछा जाता है। दही क्या है? दही पुल्लिंग है। और कहते हैं ना, दही अच्छा है। क्या भैया? दही अच्छा है। और जनरली इसको कहते हैं, अरे दही बहुत अच्छी है। क्या है? दही बहुत अच्छी है, लेकिन ये सब गलत है। आपको एकदम जेन्युइन तरीके से याद करना है, दही अच्छा होता है यानी पुल्लिंग है। और गौवा पे अधिकतर सब बोलते हैं ये दही अच्छी है, बहुत बढ़िया बढ़िया है। तो ये सब दिमाग में फिट रहेगा तो गलती कर देंगे। तो बस इसको अच्छे से याद रखिए कि पुल्लिंग क्या है, दही क्या है? पुल्लिंग है, दही अच्छा होता है। चलते हैं आगे, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्री होने का बोध होता है, उसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग। जैसे रामायण, भीड़, अंग्रेजी। अब देखिए रामायण क्या है? रामायण अच्छी है। क्या है भैया? रामायण अच्छी है। भीड़ अच्छी है। अंग्रेजी, कहते हैं ना मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। मेरा अंग्रेजी थोड़ी ना बोलते हैं, मेरी अंग्रेजी। तो यानी 100 बात की एक बात है। अगर अच्छा, अच्छी वाला जो शब्द आता है ना, और मेरा, मेरी वाला, अगर अच्छा के साथ वह शब्द फिट बैठे तो पुल्लिंग, और मेरा के साथ भी अगर वह शब्द
अच्छे से बैठ जाए तो वह पुल्लिंग होगा। अगर अच्छी के साथ बैठेगा तो स्त्रीलिंग होगा, और मेरी के साथ बैठेगा तो स्त्रीलिंग होगा। बस और कुछ नहीं आपको याद करना है। चलिए यहाँ पर देखिए, जेंडर जेंडर के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसका हमने एक साथ कलेक्शन किया है ताकि बार बार जब आप प्रैक्टिस सेट में अगर एक क्वेश्चन आप पाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और इसी में से एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि राजकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? मुल्ला दाऊद को माना है। एक क्वेश्चन तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? मुल्ला दाऊद को माना है। तो इसमें एक क्वेश्चन आ गया था, ऐड हो गया था। चलिए आगे चलते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की तरफ। तो पुल्लिंग में क्या क्या आता है, स्त्रीलिंग में क्या आता है? जैसे सम्राट, तो सम्राट क्या है भैया? सम्राट पुल्लिंग है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए सम्राट का सम्राज्ञी कर देंगे। क्या हो जाएगा? सम्राट का सम्राज्ञी स्त्रीलिंग होता है। धावक का धावक तो पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? धावक का धाविका हो जाएगा। जैसे अच्छी धाविका, क्या है भैया? अच्छी धाविका। मेरा धावक, अच्छा धावक। तो आप इजीली पहचान जाएंगे, जैसे ही शब्द आएगा ना आप तुरंत तुरंत गेस करेंगे, तो आप पहचान जाएंगे, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो बस यहाँ पर आचार्य का क्या हो जाएगा? आचार्य हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए पुल्लिंग में और क्या कहते हैं? खटमल, कैमरा, कपट, कोस, धनिया और वीर, राष्ट्र। कहते हैं ना मेरा राष्ट्र बहुत अच्छा है। वीर का वीरांगना होता है, वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना होता है, दोनों बहुत पूछे जाते हैं। वीर का वीरांगना होता है। विधाता का क्या होता है? विधात्री। भैया जब भी पुल्लिंग से हम लोग स्त्री बनाते हैं, स्त्रीलिंग, तो जो ता वाला होता है लास्ट में ता, वो त्री में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? ता जो होता है वो त्री में कन्वर्ट हो जाता है। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, विधाता का विधात्री। और यहाँ पर देखिए तपस्वी, तपस्वी का तपस्विनी होता है। हंस का हंसनी होता है। कुम्हार का कुम्हारिन होता है। और यहाँ पर देखिए और क्या दिया है, इतने चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर रखा है, जैसे समूहवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग होती है। किसमें भैया? समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग होती है। जैसे भीड़, भीड़ क्या है भैया? भीड़ अच्छी है, भीड़ अच्छी है। सेना अच्छी है। तो ये सभी क्या हो गए? स्त्रीलिंग। और मेरी कक्षा, ठीक है, क्लास जो होता है मेरी कक्षा, तो ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो समूहवाचक जो संज्ञाएं होती हैं स्त्रीलिंग में काउंट की जाती हैं। नेक्स्ट है दिनों के नाम। दिनों के नाम अधिकतर किसमें होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। जैसे अभी सोमवार हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो दिनों के नाम किसमें होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। आगे चलते हैं नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे अश्विनी, या अश्विनी ही बार बार पूछा जाता है, इसको दिमाग में अच्छे से रखिएगा। अश्विनी क्या है? स्त्रीलिंग है या नक्षत्रों का नाम है। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे यहाँ पर वचन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे भैया? वचन। तो वचन में सबसे पहले चलते हैं, लिंग वाला सेक्शन खत्म हो गया, यानी आपको उतना ही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं। जैसे जिस शब्द के साथ अच्छा अगर फिट बैठे तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। जिस शब्द के साथ मेरा बैठे वो पुल्लिंग हो जाएगा, यानी अच्छा या मेरा अगर बैठे तो वह पुल्लिंग। अगर अच्छी या मेरी बैठे तो स्त्रीलिंग। भैया लिंग खत्म हो गया और कुछ आपको पढ़ना नहीं है। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब आपको इससे बाहर कुछ मिलेगा नहीं, चाहे जो प्रैक्टिस से उठा के सॉल्व कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो के बाद लाइक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, और यहाँ पर आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। चलिए चलते हैं आगे, अब वचन की तरफ चलते हैं। वचन में वचन किसे कहते हैं? तो भैया संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के जिस रूप से हमें संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे एक वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। दूसरा यहाँ पर क्या है? पहला देखिए एक वचन। एक वचन में आते हैं आप, तो एक वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, मेज, लकड़ी और कपड़ा, ये आपके एक वचन हो गए। इससे क्या हो रहा है? एक का बोध हो रहा है ना। नेक्स्ट है बहुवचन। बहुवचन क्या होता है? जिससे एक से अधिक होने का बोध होता है, किसी वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, लड़कियां,
जैसे पुस्तक हमने कहा तो भैया एक का पुस्तक होगा, लेकिन जैसे हमने कह दिया कि पुस्तकें यानी बहुत सी पुस्तकें हो जाएंगी, यानी बहुवचन हो गया। उसी प्रकार लड़की यानी एगो लड़की के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन अगर कह दे लड़कियां यानी बहुत सी लड़कियों के बारे में जिक्र किया जा रहा है। नदी यानी एक नदी के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन नदियां ये बहुवचन हो गया, यानी बहुत सी नदियों के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो यानी एक वचन और बहुवचन भी आपका समाप्त हो गया, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ हमने नोट्स बनाया है, यानी नोट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनों से बड़े व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। अपने से बड़े व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से दादाजी घर आने वाले हैं। क्या है? दादाजी घर आने वाले हैं। तो यह अपने से बड़े व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। नोट नंबर 2 है, द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन के रूप में प्रयोग होती है। जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं एक वचन में प्रयोग होती हैं, जैसे पानी, तेल, दही और घी, यानी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। अच्छे से याद रखिएगा, जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है एक वचन में होती है। नेक्स्ट है सदैव। सदैव बहुवचन में क्या चीजें होती हैं? जैसे आशीर्वाद, आंसू, रोम, यहाँ पर केस, दर्शक और प्राण। ये ऐसे यहाँ पर सेगमेंट को हमने लिया है। फ्रेंड्स बता दें कि इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, बस इतना ही याद रखिए। आशीर्वाद, आंसू, रोम, केस, दर्शक और प्राण। नेक्स्ट है हर, प्रत्येक, हर एक, सदैव। ये सभी किस में आते हैं? एक वचन में आते हैं। जैसे हर एक व्यक्ति घर जाना चाहता है, तो हर एक आए, हर व्यक्ति आए, तो ये आपका हर शब्द आए, तो ये सदैव एक वचन में होता है। जनता एक वचन में होती है, ये भी अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ से हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर चलते हैं, वचन का कुछ सेगमेंट था, यहाँ पर पीछे ऊपर देख लीजिए। वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन होती हैं। और एक वचन, जनता एक वचन में होता है, लेकिन बहुवचन में क्या आते हैं? जैसे प्राण, दर्शन, बाल, हस्ताक्षर, ये सभी बहुवचन में आते हैं। शिक्षक का क्या होता है? बहुवचन शिक्षक गण होता है। पाठक का पाठक गण होता है, और घटा का घटाएं होता है बहुवचन। चलिए हम लोग का वचन भी कंप्लीट हो गया, यानी लिंग वचन दोनों कंप्लीट हो गए। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब चलते हैं कारक की तरफ। कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी लिंग वचन कारक एक ही वीडियो में समाप्त होगा। बस आप एंड तक बने रहिए और वीडियो को फटाफट लाइक करिए और शेयर करिए आप लोग। चलिए यहाँ पर कारक के भेद। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कितने भैया? कारक के 8 भेद होते हैं। और कौन कौन से हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछता है? इसके जो कारक चिन्ह है, इनके साथ जो कारक होता है, कारक के साथ कौन से चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछता है। जैसे कर्ता कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो कर्ता का कारक चिन्ह ने होता है। कर्म का को होता है। करण का क्या होता है? करण से के द्वारा होता है। संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव होने के बोध में। संबंध का की के, रारी रे, नानी ने, ये सभी संबंध में आते हैं। और अधिकरण में क्या आता है? अधिकरण में भीतर पर होता है। संबोधन में क्या होता है? हे, हो, अरे होता है। अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब इसको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं ताकि इसी वीडियो में अच्छे से याद हो जाए। अब कारक के 8 भेद होते हैं। सबसे पहला है कर्ता कारक। तो इसके साथ परसर्ग क्या लगता है? देखिए एक चीज़ और याद रखिए, कारक को परसर्ग भी कहा जाता है। तो कर्ता कारक का जो परसर्ग होता है ने होता है। जैसे कृष्णा ने सुदामा की सहायता की। कृष्णा ने सुदामा की सहायता की, यहाँ पर क्या होगा? ने आया है ना, तो इसकी वजह से यह कर्ता कारक हो जाएगा। पूछेगा इसमें किस कारक का प्रयोग किया गया है, तो कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है मैंने पुस्तक पढ़ी। तो मैंने में यहाँ देख रहे हैं ने आ रहा है ना, तो ने आ गया तो कर्ता कारक हो गया। नेक्स्ट है कर्म कारक। कर्म कारक में क्या होता है? को आता है। जैसे माँ बच्चे को सुला रही है। माँ बच्चे को सुला रही है, यानी यहाँ पर कर्म कारक को आ गया ना, तो को आने से कर्म कारक होता है। सीता फल खाती है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सीता फल खाती है, यहाँ तो भैया कुछ दिया ही नहीं, को वगैरह तो लगाया नहीं है, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो आप एक सिंपल सी बात है, अगर आप ने लगाकर पहचानेंगे, सीता, ठीक है, सीता ने फल खाती है,
सीता ने फल खाती है, तो क्या सही है? सीता ने फल खाती है सही है, ये नहीं है। तो इसमें क्या लगाएंगे? सीता फल को खाती है, सीता फल को खाती है, तो इसके वजह से यह कर्म कारक हो जाएगा। यानी हिडन चीजें हैं, ये बहुत डीप लेवल का है, यानी डीप लेवल का आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो इस टाइप के प्रश्न बनते हैं और यूपी पीसीएल वगैरह में काफ़ी पूछे जाते हैं और यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जाएंगे, इसलिए इसको आप अच्छे से देखिए। तो सीता फल को खाती है, तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा, यानी यहाँ पर को नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि जब को दिखे तभी आप लगाइए, यहाँ से आपको सेंस करके भी लगाना है। चलिए नेक्स्ट है ललिता। ललिता सितार बजा रही है, तो ललिता ने सितार बजा रही है या ललिता सितार को बजा रही है? तो ललिता सितार को बजा रही है, तो यही यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है राम ने रावण को मारा। क्या है भैया? राम ने रावण को मारा। अब तो आप कहेंगे अभी आपने पहली वीडियो में बताया कि जब ने रहे तो कर्ता कारक, अगर को आए तो कर्म कारक, और उसके बाद जब ना आए तो आप एक एक ठो लगा के पहचानिए। अब यहाँ पर दोनों आ गया तो बहुत कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है? तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है? यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप लोग देखिए, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि राम ने रावण को मारा, तो भैया जब दोनों आ जाए, यानी कर्ता भी आ जाए और कर्म भी आ जाए, जब दोनों आ जाए एक ही वाक्य में दो परसर्ग आ जाए, तो जो दूसरा वाला परसर्ग होता है वही माना जाता है। तो दूसरा वाला परसर्ग क्या है? को। तो कर्ता ने कर्म को, क्या है भैया? कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को यानी कर्म कारक हो जाएगा। यदि ऑप्शन में कर्ता रहे तो कर्ता कारक होगा, यदि ऑप्शन में कर्म रहे तो कर्म कारक होगा, यदि ऑप्शन में दोनों में से अगर ऑप्शन में दोनों दे दे तो आपको कर्म कारक पर ही टिक करना होगा। अच्छे से याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर हम लोग अगले सेगमेंट की तरफ। उसने पत्र लिखा, तो यहाँ पर देखिए उसने पत्र लिखा, तो यहाँ पर कर्ता कारक है, बिल्कुल आसान है, और यहाँ पर और कुछ नहीं यहाँ से पूछा जाएगा। अपवाद में आते हैं, यदि बुलाना, सुलाना, कोसना और जगाना, पुकारना, भगाना चारों ओर आए तो कर्म कारक होता है। जैसे मैंने श्यामू को बुलाया, तो ये कर्म कारक हो गया। चलिए यहाँ पर चलते हैं अगले सेगमेंट में, करण कारक। करण में क्या होता है? से के द्वारा होता है। जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, यानी किसी के द्वारा खेल रहे हैं ना, से आ गया ना, यानी यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। चलिए आगे है, राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? से आ रहा है लास्ट में, करण से आ गया, यानी यहाँ पर देख रहे हैं कर्ता भी आया है, कर्ण भी आया है और करण से भी आया, तो कर्ण कारक हो जाएगा। अच्छे से याद रखिए, जो लास्ट वाला होता है वही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है संप्रदान कारक। संप्रदान में क्या होता है? को लिए होता है। जैसे किसी को दान देना ही संप्रदान कारक होता है। जैसे गरीबों को खाना दो, क्या है भैया? गरीबों को खाना दो, तो यानी यहाँ पर किसी को दान दिया जा रहा है, किसी को कुछ दिया जा रहा है, किसी को जब कोई चीज़ें प्रदान की जाती हैं तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। सोहन फल खरीदने बाजार गया, तो यहाँ पर देखते हैं सोहन फल बाजार खरीदने का संप्रदान यानी कर्म कारक हो जाएगा। अलग से यहाँ पर लिखा था, सोहन फल खरीदने बाजार गया, यानी फल को खरीदने बाजार गया, यहाँ पर अलग से हमने लिखा है, ठीक है? इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, कर्म कारक है। तो जब भी कोई चीज़ें प्रदान करने की बात करें, संप्रदान कारक होता है। जैसे राजा गरीब को कंबल प्रदान कर रहा है, कंबल दे रहा है, तो संप्रदान कारक होता है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ, अपादान कारक। अपादान में क्या होता है? अलगाव होने का बोध होता है। जैसे पत्ता पेड़ से गिरता है, क्या भैया? पत्ता पेड़ से गिरता है यानी अलगाव हो रहा है, तो अलगाव हो रहा है, इसकी वजह से अपादान कारक हो जाएगा। अपवाद में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना या उत्पन्न होने का बोध हो, या डरना, दूरी, लजाना, तुलना करना आदि सब चीज़ें आती हैं, तो अपादान कारक में काउंट होती हैं। जैसे राम कुत्ते से, ठीक है, राम कुत्ते से डरता है, तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी बहुत दूर है, यानी दूरी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। सीता अपनी बहन से अधिक सुंदर है, यहाँ पर तुलना कर दे रहा है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक होगा। रोहन गांव से शहर घूमने आया, तो यहाँ पर आपने देखा, अगर डरने की बात करें, दूरी की बात करें, लजाने की बात करें, तुलना करने की बात करें, तब भी अपादान कारक होता है। अधिकरण में क्या होता है? भीतर पर वर्ब होता है। जैसे यहाँ पर राहुल छत पर खेल रहा है, यानी छत पर आ गया ना, पर, तो यहाँ पर हो जाएगा अधिकरण कारक। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने जितना पढ़ा, यहाँ पर अधिकरण कारक और बाकी जितने कारक हैं संबोधन।
नेक्स्ट है संबोधन। संबोधन में क्या होता है, हे हो अरे आता है, जैसे अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, हे प्रभु मुझे शक्ति दो। तो यहाँ पर देख रहे हैं जब संबोधन का आए, हे हो अरे आए, तो संबोधन कारक होता है। अब यहाँ से हम लोगों ने लिंग वचन कारक को अच्छे से पढ़ लिया है। अब जितना प्रीवियस ईयर में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको हम लोग अच्छे से करते हैं और इसी के साथ आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजा सेवक को कंबल देता है। राजा सेवक को कंबल देता है, जब हमने बताया था किसी चीज़ को कोई प्रदान करने की बात है तो संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संप्रदान कारक। वह अगले साल आएगा, तो भैया अगले साल आएगा ना, तो अगले साल का मतलब वह अगले साल में आएगा, तो अगले साल में आएगा मतलब अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कर्ता कारक का परसर्ग चिन्ह क्या होता है। तो कर्ता ने, कर्म को हमने बताया था कर्ता ने, ठीक है, कर्ता के साथ ने लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, से के द्वारा कारक का परसर्ग चिन्ह क्या होता है। से के द्वारा तो करण होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा तो आता है ना, तो इसको अच्छे से जो चार्ट हमने दिखाया था उसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इनमें कौन सा कारक हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में, आपके लिए होमवर्क है, इसको बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन क्या होता है। तो यह उन्हें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे अच्छे तो आप हैं, तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। जब तुलना की बात आए तो भी अपादान कारक होता है, हमने ऊपर बताया था। नेक्स्ट है, राम सीता से सुंदर है, ये भी अपादान कारक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तुलना हो रही है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर है कि वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यह कौन सा कारक है। तो वह मुझसे अलग रहता है, यह यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपादान कारक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से लिंग वचन कारक को यहाँ पर फिनिश कर दिया है, यानी इससे बाहर आपको फ्रेंड्स अब क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला है। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर क्वेश्चनों के साथ हमने यह चैप्टर कंप्लीट किया, लिंग वचन कारक। इसको अच्छे से 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद चाहे जहाँ से टेस्ट लगाइए एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना है कि अगर आप जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, एजीटीए आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर की ई बुक परचेज करके आज ही तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। और बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, बुक को लेने का प्रोसेस है, देखिए स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर 100 रुपये पेमेंट करके, ठीक है, ये फ़ोनपे नंबर है, इस फ़ोनपे में 100 रुपये पेमेंट करके इसी नंबर पर आप स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, थोड़ी देर बाद आपको ई बुक इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए और मस्त रहिए।